सबको नमस्कार। कृज्या एकेडमी में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आदिकालीन एमसीक्यू स्रो प्रश्नों के श्रृंखला में आज ये चौथा क्लास है। आज हम फिर से एक 10 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सबसे पहला प्रश्न है, स्वयंभू के पौमचर्यों की कथा किससे संबंधित है? मतलब स्वयंभू ने जितनी रचनाएं की है उसमें से पौमचर्यों जो उनकी रचना है उस कथा में किसके बारे में वर्णन किया गया है? बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, राम के बारे में या कृष्ण के बारे में? इसके बारे में कहा गया है राम के बारे में। राम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वालों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस है राहुल सांकृत्याय, गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वालों में कौन शामिल नहीं है? राहुल सांकृत्याय, गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को छोड़ के राहुल सांकृत्याय ने और गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल तीनों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ही माना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अपभ्रंश को व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी से भिन्न मानते हुए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से में शामिल करने से किसने इनकार किया? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अपभ्रंश को व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी से भिन्न मानते हुए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में शामिल करने से किसने इनकार किया? अपभ्रंश को उसके व्याकरणिक आधार पर हिंदी साहित्य के अंदर रखने से किसने मना किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है आपके सामने, राहुल सांकृत्याय, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो सकता है? इसने किया है व्याकरणिक दृष्टि से है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए व्याकरणिक दृष्टि से किसने इसके अंदर नहीं रखा है। वैसे तो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी किताब में अपभ्रंश साहित्य सिद्धनाद जैन साहित्य को तो रखा ही है, लेकिन उन्होंने उसको साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा। वो साहित्य के जो आविर्भाव है या हिंदी साहित्य का आरंभ कालीन है उसको जानने के लिए उस साहित्य का अध्ययन भी करना चाहिए कह के उन्होंने सिद्धनाथ जैन को अपने इतिहास में ग्रंथ में रखा है, वो उसमें स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न अलग है, अपभ्रंश को व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी से भिन्न मानते हुए, व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी से भिन्न मानते हुए साहित्य में रखने में या साहित्य में शामिल करने में किसने मना किया है, वही यहाँ पे प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा। अब आते हैं आगे। गुलेरी ने अपना लेख पुरानी हिंदी किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? गुलेरी ने अपना लेख पुरानी हिंदी किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? प्रभा में सन 1902 में, बाला बोधनी में सन 1888 में, सरस्वती में सन 1981 में, नागरी प्रजानी पत्रिका में सन 1921 में। जल्दी सोचिए, बताइए। आंसर नागरी प्रजानी पत्रिका में सन 1981 में।
गुलेरी जी का पहला वाला मतलब गुलेर जी के द्वारा लिखी गई कहानी आप लोग सब लोग पढ़े होंगे। उसने कहा था, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी 1915 में सरस्वती पत्रिका में उसका प्रकाशन हुआ था, है ना, जिसे राजेंद्र यादव जी ने हिंदी की पहली कहानी के रूप में माना है। तो किसी भी एक लेखक के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो उनसे रिलेटेड इस तरह की चीजें आप लोग दिमाग में रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अब आगे चलते हैं। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंशिका किसका कथन है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश का विकास नहीं तो अपभ्रंश का आभास होता है। किसका कथन है? ध्यान से आंसर दीजिएगा या ध्यान से आप अपने कॉपी पे इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ इसका आंसर है बच्चन सिंह। आप लोगों को सोच रहे होंगे आप लोग कि इसमें क्या गलती होगी, ज्यादातर लोगों ने इसमें रामचंद्र शुक्ल पे ही सोचा होगा, लेकिन नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब में क्या कहा है? पहले जैसे गाधा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। रामचंद्र शुक्ल का सेंटेंस ऐसा है, लेकिन यहाँ मैंने आप लोगों से ये पूछा है, बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश का। अब आगे चलते हैं। सिद्ध साहित्य का संपादन कार्य का आरंभ किसने किया? सिद्ध साहित्य का संपादन कार्य का आरंभ किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, बेढ़ल, प्रबोध चंद बागची, हरप्रसाद शास्त्री। कौन है? किसने किया है? बेढ़ल ने। बेढ़ल द्वारा ये काम सबसे पहले शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शहीदुल्लाह ने सिद्ध साहित्य को ले शाह मिस्तोक्स नाम से किस भाषा में संपादन किया? मोहम्मद शहीदुल्लाह ने सिद्ध साहित्य का ले शाह मिस्तोक्स नाम से किस भाषा में संपादन किया? सांध्या भाषा में, ग्रीक भाषा में, फ्रांसीसी में, उर्दू में। फ्रांसीसी में। अगला प्रश्न है, सिद्धों से संबंधित सही नहीं है। क्वेश्चन फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। सिद्धों से संबंधित सही नहीं है, मैंने पूछा है, सही नहीं है। प्रज्ञोपाय और पंच मकार उसके साधन थे। महासुखवाद साध्य है। सिद्धों की संध्या 84 था। सभी सिद्ध एक ही धर्म के थे। सभी सिद्ध एक ही धर्म के थे। अच्छे से दोबारा पढ़ लीजिएगा।
प्रज्ञोबाय और पंज मकार उसके साधन थे। महासुखवाद साध्य है। सिद्धों की संख्या 84 था। सभी सिद्ध एक ही धर्म के थे। कौन सा होगा इसका आंसर? बताओ। मैं ही बता देती हूँ। सभी सिद्ध एक ही धर्म के थे, ये गलत है ना? सभी सिद्ध एक ही धर्म के थोड़ी थे, अलग अलग धर्म के थे। कुछ कोई क्षत्रिय थे, कुछ ब्राह्मण थे, है ना? तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रश्न अच्छे से पढ़ के आंसर देना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, घर वह खज्जे ही सहजे रज्जे किज्जे रा विरा, किसका कथन है? सरहप्पा, लुईपा, कण्णप्पा, डोंबिपा। घर वह खज्जे सहजे रज्जे किज्जे रा विरा, किसका कथन है? किसका है? किसका आंसर है? किसका है ये? सरहप्पा का। ठीक। अब आज का अंतिम प्रश्न है, यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सतकड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की भाषा, ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। किसका कथन है? मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदखड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की भाषा, ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। कथन किसका है? किसका है? आंसर है रामचंद्र शुक्ल, है ना? रामचंद्र शुक्ल यही बात अपने इतिहास ग्रंथ में बताते हैं। आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए वहां पे। तो आशा करती हूँ कि आज के ये 10 प्रश्न आप लोगों को बहुत उपयोगी रहा हो। आगे भी इसी तरह के 10 प्रश्नों को लेके आएंगे। कई लोगों के व्यूज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ संदेह है, कुछ भी इससे जोड़ने की बातें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसको डाल सकते हैं। और हमारी तरफ से जो क्लासेस चलाया जा रहा है, उसके लिए भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं। सबको धन्यवाद। फिर बाद में एक अलग से प्रश्नों को, कुछ अलग से प्रश्नों को साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।